सोचो कोई ऐसा इंसान हो जिसके पास ना पैसे हो और उसकी जो खेत है वो भी खराब हो जाए, उसकी फसल खराब हो जाए, तो वो ऐसे सिचुएशन में क्या करेगा। अब ऐसा ही एक इसमें करेक्टर है जिसका नाम है लेंचो। उसके जो कॉर्न फील्ड्स हैं वो खराब हो जाती हैं, तो वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है। वो गॉड को लेटर लिखता है और उसे सरप्राइजिंगली गॉड से जवाब भी आता है। तो कैसे ये सारी चीजें होती हैं, ये हम इस स्टोरी में देखेंगे। तो ये जो स्टोरी, इसमें आज हम पूरी स्टोरी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, जितने भी करेक्टर्स हैं उन्हें समझेंगे, इस स्टोरी की आइरनी क्या है उस चीज को समझेंगे, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो स्टोरी है वो लिखी किसने है। तो ये जो स्टोरी है ये जीएल फ्यूटेस ने लिखी है। अब इसमें क्या होता है कि जो घर है ना, एक ऊपर पहाड़ी की चोटी पे एक छोटा सा घर है लेंचो का। तो वो जो है ना, उसके मक्के के खेत है। अब वो जो है मक्के की खेती करता है, और उसकी जो ब्रेड एंड बटर, उसकी जो अर्निंग है उसी खेत से आती है। अब उसके घर के पास ना एक पोस्ट ऑफिस है। अब इसमें जो मेन कैरेक्टर्स है वो कौन से हैं? लेंचो। लेंचो एक बहुत ही हार्ड वर्किंग फार्मर है। उसका भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास होता है। तो जो लेंचो की वाइफ है वो बहुत ही काम और शांत स्वभाव की है, और बहुत ही सपोर्टिव पार्टनर है उसकी। जो पोस्ट मास्टर है उसका भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है स्टोरी में। वो बहुत ही काइंड और एम्पैथेटिक पर्सन है। वो भी पोस्ट मास्टर जो है इसकी बहुत हेल्प करता है लेंचो की। और जो पोस्ट एम्प्लॉयज हैं, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं, वो भी पोस्ट मास्टर की हेल्प करते हैं लेंचो को पैसे दिलवाने में। अब क्या होता है कि लेंचो अपनी फैमिली के साथ अपने घर में रहता होता है, जो पहाड़ी की चोटी पे उसका घर है। अब जो कॉर्नफील्ड है, उसके जो मक्के के खेत है, वो इस टाइम पे एक बहुत ही अच्छी हार्वेस्ट होने वाली थी खेत की। बट क्या होता है कि जो उसके खेत है ना, वो पानी पे डिपेंड, मतलब रेन पे बहुत ज्यादा डिपेंड है कि अगर बारिश आएगी तो एक अच्छी हार्वेस्ट हो सकती है। तो जो लेंचो है ना, वो स्काई की तरफ बहुत ही डेस्परेटली देखता है कि बारिश आ जाए, बारिश आ जाए। तो जब फाइनली जो बारिश है वो आती है ना, तो लेंचो बाहर जाता है और बारिश को अच्छे से फील करता है। तो वो क्या करता है, जो बड़ी बूंदें होती है ना पानी की, उन्हें कंपेयर करता है 10 सेंट कॉइन्स के साथ। और जो छोटी बूंदें होती हैं उसे 5 सेंट्स के साथ कंपेयर करता है। अब क्या होता है कि वो बहुत खुश हो रहा होता है, बट सडनली क्या होता है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड आनी शुरू हो जाती है। और उसके बाद जो हेल स्टॉर्म्स है ना वो आने शुरू हो जाते हैं, ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं। बर्फ के जो ओले होते हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, उसके जितने भी कॉर्नफील्ड्स है ना वो सारे खराब हो जाते हैं, और यहाँ पे सारे सारे हेल स्टॉर्म्स ही पड़े होते हैं। तो ऐसा देखने में लग रहा था कि जैसे जो फील्ड है ना, वो किसी नमक के साथ कवर कर दी हो, वहां पे एक सिंगल पत्ता भी नहीं था ट्रीज के ऊपर। तो लेंचो क्या कहते हैं इस चीज में कि अगर प्लेग ऑफ लोकस्ट भी आते हैं ना यहाँ पे, तो वो भी इससे ज्यादा छोड़ के जाते हैं। मतलब कि अगर कीड़ियां भी यहाँ पर आती है, जो इंसेक्ट्स होते हैं जो ऐसे फसल को खाते हैं, तो उसने बोला कि अगर वो भी खाते हैं ना, तो वो भी इससे ज्यादा छोड़कर जाते हैं, कि इतना ज्यादा बुरा हाल हो गया है उसके खेत का। तो वो जो रात थी वो उसके लिए बहुत ही दुखद भरी थी। और जो फैमिली थी वो भी बहुत ही हेल्पलेस फील कर रही थी कि उनकी कोई भी मदद करने के लिए नहीं है। अब फिर लेंचो क्या सोचता है, लेंचो सोचते है कि मैं अब भगवान से ही अपनी मदद मांगूंगा कि मुझे हेल्प करो। तो लेंचो क्या करता है कि सोचता है कि भगवान सब कुछ देखता है, और भगवान को हर किसी की चीजों का पता होता है। तो वो क्या करता है, नेक्स्ट संडे वो भगवान को लेटर लिखता है, और लेटर पे जो एड्रेस है उस पे सिंपली क्या लिखता है, गॉड। अब वो लेटर में क्या लिखता है कि मुझे 100 पैसों चाहिए, सो दैट कि मैं अपनी जो फील्ड है उसे दोबारा से बीज सकूं, और जब तक हार्वेस्ट नहीं होता तब तक अपने घर का खर्चा चला सकूं। उसके लिए मुझे 100 पैसों दे दो। अब वो टाउन जाता है, लेटर पे स्टैंप लगाता है, और उसे मेल बॉक्स में डाल देता है। अब लेंचो उसे जब मेल बॉक्स में डालता है या फिर ये सारा काम करता है, तो ये देखने में बहुत ही हैरानीजनक चीज लगती है कि लेंचो एक बहुत ही सिंपल सा फार्मर है, बट उसे लेटर लिखनी आती थी। अब आगे क्या होता है कि जब ये लेटर जो है
ये जब पोस्टमास्टर के जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज़ हैं वो जब देखते हैं, तो जो पोस्टमैन जब लेटर देखता है कि किसी ने गॉड को लेटर लिखी है, तो वो हँसता है और क्या करता है कि अपनी ये जो लेटर है ना ये बॉस को दिखाता है। तो बॉस को दिखाता है तो जो पोस्टमास्टर होता है, वो भी पहले ऐसी लेटर देख के हँसने लगता है, पर बाद में उसका जो मूड है वो बहुत ही सीरियस मूड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वो देखते हैं कि लेंचो का फेथ कितना ज़्यादा है भगवान पर। तो वो क्या कहता है कि व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। तो उसने बोला कि क्या ही फेथ है, क्या ही विश्वास है, काश मेरे अंदर भी ऐसा विश्वास होता जैसा उस इंसान के अंदर है जिसने ये लेटर लिखी है। तो वो क्या करता है, पोस्ट ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं ना, उनसे थोड़ी थोड़ी हेल्प लेता है कि अगर कोई उसकी हेल्प कर सके, सो दैट वो पैसे इकट्ठे करके उसे लेंचो को दे सके। तो अपनी सैलरी से भी थोड़े से पैसे निकालता है, एम्प्लॉय से भी लेता है थोड़े से पैसे, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलता है। तो वो जब मनी कलेक्ट कर लेता है ना, तो वो फिर क्या करता है, वो पैसे जो है वो 70 पैसों ही सिर्फ कलेक्ट कर पाता है, 100 नहीं कलेक्ट कर पाता। तो वो 70 पैसों ही उस लेटर में डाल देता है, एक लेटर में, और लेटर को साइन करके ऊपर लिख देता है गॉड की, जैसे गॉड की तरफ से ये पैसे आए हैं। अब जो लेंचो है ना, वो नेक्स्ट संडे जाता है देखने के लिए कि मेरी लेटर का क्या रिप्लाई आया है। तो वो जब पैसे देखता है ना, तो उसे पैसे देख के कोई भी शौक नहीं होता कि पैसे कहाँ से आ गए या कैसे आए। उसे पूरा यकीन था कि मुझे पैसे तो आएँगे, भगवान मुझे पैसे तो भेजेंगे। तो जब वो काउंट करता है ना, तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसने 100 पैसे माँगे थे बट उसे सिर्फ 70 मिलते, तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। तो इमीडिएटली वो ना उसी टाइम पे ना भगवान को एक दूसरी लेटर लिखता है और बोलता है कि मुझे जो बाकी के 30 पैसे है ना वो भी भेज दो। बट फिर वो क्या लिखता है कि डोंट सेंड थ्रू मेल, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। तो वो भगवान को लेटर में क्या लिखता है कि अब जो आप मुझे पैसे भेजोगे ना, वो लेटर के थ्रू मत भेजना, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है ना, ये बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब कि वो उन्हें एज अ थीव समझता है, कि जिन लोगों ने उसकी मदद की वो उन्हें ही थीव समझता है, कि इन्होंने मेरे पैसे निकाल दिए, आपने तो मुझे पैसे दिए होंगे बट इन्होंने निकाल लिए होंगे। तो वो कहता है कि इस बार अगर मुझे पैसे दोगे ना, तो लेटर के थ्रू मत देना, किसी और तरीके से देना। तो ये पूरे चैप्टर की स्टोरी थी। अब हम इनके कैरेक्टर्स देखते हैं। तो जो लेंचो है, लेंचो एक बहुत ही सिंपल और हार्ड वर्किंग फार्मर है। वो बहुत ही रिलीजियस पर्सन है, और वो क्या करता है, रेन को पॉइंट्स के साथ कंपेयर जब करता है, तो उसे पता चलता है कि उसका कितना पोएटिक माइंड है। अब वो जितना इनोसेंट है कि उसे भगवान पे बहुत ज्यादा भरोसा है, वो भगवान को लेटर लिखता है। इतनी इनोसेंस है उसमें कि वो भगवान को लेटर लिखता है और उसे लगता है कि भगवान मेरी लेटर पढ़ के मुझे लेटर के थ्रू ही मेरे पैसे भेजेंगे। तो वो ह्यूमंस को एज़ अ, मतलब उसे यही चीज़ लगता है कि जो इंसान है ना वो हमेशा गलत होते हैं, तो वो इंसानों को बहुत ही ऐसे डिसऑनेस्ट तरीके से देखता है। तो इसमें आयरनी क्या है कि जिन्होंने उसकी हेल्प की, वो उन्हें ही क्रूक्स बोल रहा है। अब जो पोस्ट मास्टर है उसका कैरेक्टर क्या है कि वो एक फैट एमिएबल काइंड हार्टेड मैन, मतलब कि वो थोड़ा मोटा मैन है, मतलब मोटा आदमी है, बट वो बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है। पहले तो वो जब लेटर देखता है तो वो हंसता है, बट बाद में वो उस चीज से बहुत इंस्पायर होता है, वो लेंचो की फेथ से बहुत ज्यादा खुश होता है। तो वो हेल्प कर, मतलब वो एक इनिशिएटिव लेता है कि मैं एक स्ट्रेंजर की हेल्प करूंगा। वो मनी कलेक्ट करता है, अपनी सैलरी से भी देता है, अपने फ्रेंड से लेके देता है, एम्प्लॉय से लेके देता है। तो वो लेटर पे एज अ गॉड लिख लिख देता है कि उसे ये नहीं शो करना कि वो पैसे उसने दिए, तो वो सेल्फलेस तरीके से बिल्कुल वो चीजें ऐसे दिखाता है कि जैसे गॉड ने वो लेटर लिखी है। अब इस चोरी की आयरनी क्या है? तो जो पोस्ट मास्टर है उसने तो लेंचो का जो फेथ है गॉड में, कि उसका विश्वास ना टूटे कि मैंने लेटर लिखी और भगवान ने मुझे रिप्लाई नहीं दिया, तो उसका विश्वास ना टूटे, उस विश्वास को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने बहुत कुछ किया। बट लेंचो ने क्या किया, लेंचो ने उन्हें उन सब लोगों को क्या बोल दिया कि वो एक बंच ऑफ क्रूक्स है, कि वो बेईमान लोग हैं, वही मेरे पैसे खाएंगे, तो आप मुझे वहां से पैसे मत भेजना। तो लेंचो को क्या लगा कि भगवान ने उन्हें 100 पेसोस भेजे होंगे, भगवान कभी गलती नहीं कर सकता, तो जो पैसे हैं ये पोस्ट ऑफिस में ही किसी ने चुराए हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है कि पोस्ट मास्टर ने वो पैसे कलेक्ट किए होते हैं,
बट वो सिर्फ 70 पैसों कलेक्ट कर पाता है, और वो बहुत ही गुड इंटेंशन के साथ उसे वो पैसे दे देता है। पर उसके वो इतनी हेल्प करता है, उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उन्हें चोर बुलाया जाता है कि वो लोग पैसे चुराते हैं। तो इससे अब हमें क्या पता चलता है कि जो लेंचो का फेथ है वो बहुत ही अनशेकेबल है, कि उसे पूरा विश्वास था भगवान की पावर के ऊपर, कि उसे पता था कि अगर चाहे कोई भी चीज मेरे अगेंस्ट हो, बट भगवान मुझे मदद देंगे, भगवान मेरा साथ देंगे। तो इसमें एक ह्यूमैनिटी दिखती है कि पोस्ट मास्टर ने एक बहुत अच्छी काइंडनेस दिखाई, कि आज भी जो अच्छे लोग हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, और वो बहुत सेल्फलेस तरीके से आपकी हेल्प भी करते हैं। तो इस स्टोरी में आयरनी भी थी कि जो ब्लाइंड फेथ है वो कई बार इतना ब्लाइंड फेथ जो है वो हमें ये नहीं रिकॉग्नाइज करा पाता कि हमारे आसपास भी कितनी अच्छी गुडनेस है। तो हम अपने कई बार जो हमें मदद देते हैं, हम कई बार उन पे ही शक कर बैठते हैं। और इससे हमें और चीज क्या पता चलती है, होप, कि डार्केस्ट टाइम में भी अगर हमें लग रहा है कि कुछ अच्छा नहीं जा रहा, तो हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। जैसे लेंचो ने यहाँ पे गिव अप नहीं किया, उसे एक तरीका उसने निकाल लिया कि आगे कैसे बढ़ना है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चन है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि व्हाट वाज लेंचोज ओनली होप आफ्टर द हेलस्टॉर्म। तो लेंचो की क्या होप थी हेलस्टॉर्म के बाद? उसे यही उम्मीद थी कि भगवान उसे पैसे भेजेंगे। उसे यही था कि भगवान जो है वो सारी चीजें देख रहे हैं, और उसे पैसे 100 पैसों भेजेंगे ही भेजेंगे। हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो? तो पोस्ट मास्टर ने कैसे हेल्प की? उसने पैसे कलेक्ट किए एम्प्लॉय से, अपनी सैलरी से भी, और उसे 70 पैसों दे दिए लेंचो को, लेटर में डाल के, और वहां पे गॉड लिख दिया। अब वाई डिड लेंचो कॉल पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज क्रूक्स? अब लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को क्रूक्स क्यों बोला? क्योंकि उसे सिर्फ 70 पैसों मिले थे 100 की बजाय। तो उसे यही यकीन था कि भगवान ने तो 100 ही भेजे हैं, बट जो बाकी के 30 है, जो 30 पैसों जो नहीं निकले, वो एम्प्लॉयज जो है उन्होंने निकाल लिए, और वो चोर है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द आयरनी इन द स्टोरी? तो इस स्टोरी में आयरनी क्या थी, कि जो लोगों ने लेंचो की हेल्प की उन्हें ही चोर बोल दिया गया लेंचो के द्वारा। तो इससे ये पता चलता है कि जो काइंडनेस है कई बार अनरिकग्नाइज जाती है, लोग अच्छाई को नहीं पहचान पाते। तो एक क्विक रिवीजन देखते हैं कि सबसे पहली चीज क्या थी, कि जो लेंचो है वो बारिश पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है, बट उसके जो हेल स्टॉर्म्स है उसके कारण उसकी फसल खराब हो जाती है। फिर वो भगवान को लेटर लिखता है, 100 पैसों मांगता है कि वो दोबारा से हार्वेस्ट कर, मतलब अपनी जो क्रॉप है वो दोबारा लगा सके। तो जो लेटर लिखने के बाद जो पोस्ट मास्टर है वो उसकी फेथ देखता है कि उसने भगवान को लेटर लिखी है, तो उसकी हेल्प करने का सोचता है, और उसे 70 पैसों दे देता है इन्वेलप में डालकर। बट लेंचो उसमें दोबारा लेटर लिखता है भगवान को, और बोलता है इस बार मुझे पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत देना, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज क्रूक्स है। तो ये बहुत ही ग्रेटेस्ट आयरनी थी इस स्टोरी की, कि जिसने उसकी हेल्प की लेंचो की, लेंचो ने उन्हें ही चोर समझा। अब ये जो हमारा चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसके क्यूएनए भी करेंगे, और शॉर्ट्स में जो इसके क्यूएनए के वीडियोस है वो भी आएंगे। इसमें ये फुल वीडियो है, जो लॉन्ग वीडियो वो भी आएगी क्यूएनए की, और जो नेक्स्ट चैप्टर की वन शॉट एक्सप्लेनेशन है वो भी हम जल्दी करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, और कमेंट में बताना कि आपको नेक्स्ट कौन से चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की वीडियोस चाहिए।